अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट के अगले पार्ट में हम वर्डपैड पर जहाँ तक फॉर्मेटिंग के कुछ टूल्स सीख चुके थे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा टफ पार्ट चालू होगा जहाँ आपको थोड़े से ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। तो जब हमने ये वर्डपैड का डॉक्यूमेंट खोला तो अक्सर आपने देखा होगा कि पेज जो है वो दोनों साइड से थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट है, आपके माउस में एक रूलर होता है। आप अगर आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में प्रेस करके रखेंगे और माउस को अगर ऊपर की तरफ रोल करेंगे तो आपका पेज आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। इसे हम जूम इन कहते हैं। जूम इन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट को पास लाना। अब आप यहाँ ये मत समझिएगा कि इससे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं होता। फ़ॉन्ट तो जितना बड़ा रहेगा, अगर 14 का साइज़ है तो 14 ही रहेगा, लेकिन आप चूँकि जूम आउट और जूम इन कर रहे हैं इसलिए आपको डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट बड़ा दिखाई देगा। तो हमने इसको जूम इन किया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला हमारा सवाल है हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, और इज़ इट अ डॉक्यूमेंट और फाइल, यानी कहने का मतलब है कि क्या ये डॉक्यूमेंट है या फाइल है। तो यहाँ एक बेसिक अंतर ये है कि जब तक हम किसी पेज पर काम कर रहे होते हैं या कोई पेज खुला होता है तब तक वो डॉक्यूमेंट होता है। सेव करने के बाद जो डॉक्यूमेंट किसी फोल्डर में सेव हो जाता है तो उसे हम फाइल कहते हैं। अब ये पता लगाना भी थोड़ा सा आसान है कि आपने जो डॉक्यूमेंट खोल रखा है वो सेव हुआ भी है या नहीं। जैसे ये डॉक्यूमेंट बहुत फ्रेश है और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि डॉक्यूमेंट जो है ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है और साथ में वर्डपैड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और वर्डपैड का डॉक्यूमेंट है। तो सॉफ्टवेयर का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा और टाइटल यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमने इसे सेव नहीं किया है। सेव करने के लिए बहुत सीधी सी चीज़ है, आपको फाइल पर जाना पड़ेगा। ये एक मेन्यू है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू है जो खुल रहा है, और ये रिबन है जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, हम इसे रिबन कहते हैं, और ये है मेन्यू। तो मेन्यू में आपको तीसरे नंबर पे सेव बटन दिखाई दे रहा है। जल्दी से चलते हैं। इसके कई सारे तरीके होते हैं। आपको एक छोटा सा आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, ये भी सेव का आइकॉन है और ये भी सेव का है जहाँ पे आपको फ्लॉपी दिख रही है। साथ में एक शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा बाहर से वापस अंदर की तरफ आऊँगा तो आपको एक कंट्रोल एस सेव के साथ दिखाई दे रहा होगा। ये भी एक शॉर्टकट है फाइल को सेव करने का। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के यानी इस पीसी के डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका टाइटल डाल सकते हैं। तो हमने एक टाइटल डाल दिया, अंडरस्टैंडिंग वर्डपैड, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर आप ये शब्दावली समझते चलें कि ये जो खुला हुआ है इसको हम डायलॉग बॉक्स कह रहे हैं। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। अभी इसकी फाइलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ऊपर अंडरस्टैंडिंग वर्डपैड नाम से टाइटल दिखाई दे रहा है जो कि हमने डायलॉग बॉक्स में सेव किया था, और ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाउ टू यूज सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पर। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पर हम बात कर रहे थे। सबस्क्रिप्ट का मतलब आपको यहाँ पर जो S2 दिखाई दे रहा है, नॉर्मली हम जब टाइपिंग करते हैं तो वो S2 कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये 2 नीचे लाने का जो तरीका है, जो शॉर्टकट है, वो इस तरह से है कि जब हम ये जो आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं ये होता है सबस्क्रिप्ट, जिसमें नीचे की तरफ आपको 2 दिखाई दे रहा है, और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली हम यूँ कर सकते हैं कि जिसे हमें नीचे की ओर लाना है यानी इस बटन से, तो अब आप इसको सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अब ये H2 हो गया है। ऐसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं तो H2SO4 को हम 2 को नीचे ला रहे हैं, 4 को आपने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पर क्लिक किया तो H2SO4 का फॉर्मूला बन जाएगा। सेम वे में सुपरस्क्रिप्ट बनाना हो जैसे A² + B², तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा A2 लिखा हुआ है, तो हम 2 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा A² + B²। सेम वे में अगर यहाँ आपको दिख रहा है कि 4² है, 10² है, तो यहाँ पर भी आप कोई गणित का फॉर्मूला बनाने जा रहे हो टाइपिंग के वक्त तो आपको यहाँ से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट करना आना चाहिए। बड़ा सिंपल है। बुलेट और नंबरिंग की हम अब बात करेंगे आगे, और बुलेट और नंबरिंग आपको यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे इसे स्टार्ट अ लिस्ट कहा जाता है,
और बुलेट का मतलब होता है ये जो काला डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी लिस्ट को हाईलाइट करने के लिए बुलेट्स का उपयोग किया जाता है। सेम वे में नंबरिंग भी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम एक बुलेट की बात कर रहे हैं। तो बुलेट कैसे लगाई जाती है, जैसे सपोज़ ये 4 लाइनें हमारे पास हैं, इन 4 लाइनों के आगे अगर आपको बुलेट लगानी है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके बुलेट लगा सकते हैं, या फिर आप एक फ्रेश लाइन लें। यहाँ पर अगर आप बुलेट का उपयोग करना चाहते हैं तो, और बुलेट कई तरह की होती है, अगर आपको ये ड्रॉप डाउन का एक छोटा सा एरो दिख रहा हो, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको बुलेट के अलावा नंबरिंग भी मिल जाएगी। तो आप जैसे यहाँ ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नीचे डॉट दिख रहा होगा, अगर मैं 1 2 3 पे ले जाता हूँ तो 1 2 3 दिखेगा। ABC ले सकते हैं आप, स्मॉल ABC ले सकते हैं, रोमन नंबर ले सकते हैं, कैपिटल रोमन लेटर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो बुलेट यूज़ करना चाहते हैं या नंबरिंग यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम डॉट्स को लें तो हम यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम टाइप कर रहा हूँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसी तरह नीचे चल रहा हूँ मैं, अमेरिका। तो जब आप टाइपिंग करते हैं तो इंटर करते से नया बुलेट अपने आप आ जाएगा, और यही आपको नंबरिंग के वक्त भी काम आएगा। जैसे हम नंबरिंग शुरू कर दें, अब हम यहाँ से नंबरिंग ले लेते हैं 1 2 3 करके। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो मैं इंटर करते जाऊँगा और आपको इस तरह से लिस्टिंग मिलती जाएगी। तो ये हुआ बुलेट एंड नंबरिंग, और इसमें आप रोमन लिपि का भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी आपको यहीं से लेनी है, और ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से बुलेट और नंबरिंग का आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव में हम लोग चलते हैं हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम टेक्स्ट कहते हैं, और ये टेक्स्ट जहाँ से भी आया है उसे हम कैसे लाए हैं। तो हम सीखते हैं कॉपी एंड पेस्ट करना। सबसे पहली बात समझ लेंगे कॉपी का मतलब क्या होता है। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, और उसको छापने का मतलब होता है पेस्ट करना। तो हम कहाँ से नकल करेंगे और उसको कैसे छापेंगे वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉपी करने का शॉर्टकट बता देता हूँ, और साथ में कीबोर्ड के थ्रू भी एक शॉर्टकट होता है, माउस के थ्रू भी एक शॉर्टकट होता है। जैसे हम कोई वर्ड ले लेते हैं पहले, तो जैसे मैंने एक ये वर्ड ले लिया, रेड कलर में आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा। अगर मुझे इसे कॉपी करना है तो 2 शॉर्टकट है मेरे पास। माउस में आपको राइट क्लिक पर लेफ़्ट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक से मैंने डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, और राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पर कॉपी का बटन दिखाई दे रहा होगा इस लिस्ट में। सेम वे में अभी मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यही कॉपी का बटन आपको यहाँ भी दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ में एक और शॉर्टकट आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, कॉपी का Ctrl+C, यानी ये कीबोर्ड का शॉर्टकट है। तो अल्टीमेटली हम इसे कॉपी करेंगे, कहीं से भी कर लीजिए। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, अब कॉपी करने के बाद आप अपना कर्सर जहाँ ले जाना चाहें, सपोज़ हम इंटर करके यहाँ आ जाते हैं, अब आप यहाँ लाकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट भी आपको राइट क्लिक करने पर मिल जाएगा, पेस्ट। तो वो जिस कलर में, जिस फॉर्मेटिंग में होगा डॉक्यूमेंट, उसी में उठ के वो अगली जगह पे पेस्ट हो जाएगा। सेम वे में जैसे मैं सबस्क्रिप्ट को यहाँ से इस बार कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसके अलावा आपको एक कैंची का निशान दिख रहा होगा, कट। इसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सुपरस्क्रिप्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर मैं कट कर लेता हूँ तो वहाँ से वो शब्द उठ जाएगा, और जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ आप उसको ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से शब्द जो हम ग्रीन कलर का सुपरस्क्रिप्ट उठा के लाए थे वो यहाँ से लाए थे, तो इसको कट बोलते हैं। कट का मतलब होता है वहाँ से काट कर कहीं और रख देना। जैसे मैंने इसको सबस्क्रिप्ट को यहाँ से अगर कट किया और मैं नंबरिंग के बाद रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लाकर यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ। और ये जो मैंने कंटेंट लेकर आया हूँ, जो आपको इतना सारा दिखाई दे रहा है, ये वेब कंटेंट है। वेब का मतलब इंटरनेट से लाया हुआ। तो आप इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। वो कैसे करते हैं दिखा देता हूँ। इंटरनेट पर आप कोई भी टेक्स्ट देखते हैं तो पहले आप उसको सिलेक्ट करना सीख लीजिए लेफ़्ट क्लिक से। तो यहाँ से आप जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ तक भी आप ले जा रहे हैं वहाँ ले जाकर कर्सर छोड़ दें, और ये ब्लू एरिया जो है इसमें आप माउस लाएं और फिर जाकर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको कॉपी बटन फिर से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, फिर अपने डॉक्यूमेंट में वापस आएँ और जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ लाकर सिंपली पेस्ट कर दें। तो चूंकि रेड कलर में कोई लास्ट टेक्स्ट रह गया होगा, इस वजह से ये पूरा कंटेंट रेड कलर में आया है। अगर यही कंटेंट को मैं यहाँ पेस्ट करूँ ब्लैक एरिया में, तो ये ब्लैक कलर में पेस्ट होगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो इस तरह से आपने सीख लिया कॉपी और पेस्ट करना। इसको हम आगे नए एपिसोड में देखेंगे।
वर्डपैड और नोटपैड का ये सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब हम चलेंगे MS वर्ड की ओर। थैंक यू।